हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीटा फंक्शन पर कुछ सम करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने बीटा की प्रॉपर्टी प्रूफ की थी और उस पर कुछ एग्जाम्पल किए थे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एम प्लस वन एन प्लस बीटा एम इंटू एम कॉमा एन प्लस वन। तो इसमें अगर हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने, या लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, केवल बीटा एम एन है और राइट हैंड साइड में हमें एक बड़ा फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बीटा m प्लस वन n प्लस बीटा m कॉमा n प्लस वन। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो, हम बीटा और गामा का रिलेशन जानते हैं। क्या जानते हैं? रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। इसका रिलेशन होता है बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो अगर ये डेफिनेशन, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को अगर हम यहाँ अप्लाई कर दें, मतलब m की जगह यहाँ पर क्या है, m प्लस वन, और n की जगह n है। यहाँ पर m की जगह क्या है, m है, और n की जगह क्या है, n प्लस वन। तो यहाँ पर अगर हम बीटा गामा का रिलेशन लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा गामा m की जगह m प्लस वन बीटा एम एन, मतलब गामा एम, फिर गामा एन अपॉन गामा m प्लस एन, मतलब m प्लस वन प्लस m, दोनों को ऐड कर दिया। फिर प्लस यहाँ पर क्या होगा, m की जगह m है और n की जगह क्या है, n प्लस वन। तो गामा m फिर गामा n, मतलब n प्लस वन अपॉन गामा m प्लस n, दोनों को ऐड करना है। तो m प्लस n प्लस वन। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो हम ये जानते हैं, गामा n प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, n गामा n। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है गामा की। यहां से हो जाएगा m गामा m, फिर गामा n, इसे हम लिख सकते हैं m प्लस वन प्लस n है, तो इसे हम लिख सकते हैं m प्लस n प्लस वन। ठीक, फिर प्लस गामा m, गामा n प्लस वन को हम लिख सकते हैं n गामा n, अपॉन में क्या है, m प्लस n प्लस वन। अब अगर हम m प्लस n को m मान लें तो गामा n प्लस वन क्या होता है, n गामा n। मतलब m प्लस n को हमने वन मान लिया, तो m प्लस वन क्या होता है, m गामा m, या n प्लस वन क्या होता है, n गामा n। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m प्लस n गामा m प्लस n। इसी तरह से यहाँ पर m प्लस n को हमने एक टर्म्स मान लिया, मतलब n प्लस वन फॉर्म मान लिया। तो क्या लिखेंगे, m प्लस n गामा m प्लस n, मतलब ये हो जाएगा m गामा m गामा n अपॉन m प्लस n गामा m प्लस n, फिर प्लस गामा m, फिर n गामा n गामा n, अपॉन में क्या हो जाएगा, m प्लस n गामा m प्लस n। जो फॉर्मूला इसमें लगाया वही हमने इसमें लगा दिया। तो यहां से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, गामा m गामा n गामा m गामा n, दोनों में कॉमन आ रहा है, गामा m गामा n, यहां से कॉमन आ गया न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर में दोनों ही कॉमन है, मतलब m प्लस n गामा m प्लस n लिख सकते हैं। तो यहां से क्या बचा हमारे पास, m, और यहां से क्या बचा, n। m प्लस n, m प्लस n से m प्लस n कैंसिल हो गया, क्या आ गया, गामा n अपॉन गामा m प्लस n। अब गामा n अपॉन गामा m प्लस n क्या होता है, यहां से देखो बीटा गामा का रिलेशन, बीटा mn, ये हो गया बीटा mn, और ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इस पर हम एक सम और करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ m and n are positive then prove that बीटा m, n plus 1 upon n equal to बीटा m plus 1 n upon m equal to बीटा mn upon m plus n। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, और ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट पार्ट लेकर चलें और उसको थर्ड के इक्वल कर दें, सेकेंड पार्ट लेकर चलें और उसको थर्ड के इक्वल कर दें, तो उन दोनों से क्या होगा, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है बीटा m n प्लस वन अपॉन n। इसमें अगर हम बीटा गामा का रिलेशन लगा दें, बीटा गामा का रिलेशन हम जानते हैं,
क्या होता है, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, गामा एन की जगह क्या है, यहाँ पर एन प्लस वन है, तो एन प्लस वन अपॉन गामा एम प्लस एन मतलब एम प्लस एन प्लस वन, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक, अपॉन में क्या आएगा, एन होल बाय एन है। इसमें हम लिख सकते हैं, देखो गामा एन प्लस वन, ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, गामा एन प्लस वन होता है एन गामा एन, गामा की प्रॉपर्टी है, तो उससे हम लिख सकते हैं एन गामा एन। अपॉन में क्या हो जाएगा, इस पूरे को अगर हम m मानते हैं, गामा m प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, m प्लस एन गामा m प्लस एन गामा m प्लस एन इंटू ये वन अपॉन एन हो जाएगा, मतलब वन बाय एन से ये n कैंसिल हो गया। अब गामा एन अपॉन गामा m प्लस एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा mn, मतलब बीटा mn अपॉन में क्या हो जाएगा, m प्लस एन। तो ये हमारा कौन सा पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट आ गया। इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट लेकर चले, ये फर्स्ट पार्ट लिया, थर्ड पार्ट आ गया, इसे इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट लेकर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, बीटा m प्लस वन कॉमा एन अपॉन एम इक्वल टू, यहाँ पर बीटा गामा का रिलेशन लगाएंगे, तो गामा एम की जगह क्या है, m प्लस वन, गामा एन की जगह n है, अपॉन में m प्लस एन, तो यहाँ पर m की जगह m प्लस वन, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, तो m प्लस वन प्लस एन, इसको हम ऐसा लिख, अपॉन होल बाय क्या है, m है। ठीक, तो ये हो जाएगा गामा m प्लस वन, फिर गामा n, अपॉन में हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, m प्लस वन प्लस एन को गामा m प्लस एन प्लस वन। ठीक, इंटू क्या हो जाएगा, ये अपॉन में m है, m अपॉन वन, मतलब यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, वन बाय m। इसमें अगर हम गामा की प्रॉपर्टी लगा दें, गामा n प्लस वन इक्वल टू एन गामा n होता है, तो ये हो जाएगा m गामा n अपॉन m प्लस n गामा m प्लस n इंटू क्या है, वन अपॉन m। इस m से ये m कैंसिल हो गया। अब गामा n अपॉन गामा m प्लस n, इसको हम लिख सकते हैं बीटा mn, ये बीटा गामा का रिलेशन होता है, गामा n अपॉन गामा m प्लस n, मतलब बीटा mn। तो यहाँ पर गामा n अपॉन गामा m प्लस n की जगह क्या आ गया, बीटा mn, अपॉन में क्या होगा, m प्लस n। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, मतलब सेकेंड पार्ट लेकर चले और थर्ड मिल गया। तो फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब फर्स्ट लिया थर्ड के इक्वल आ गया, सेकेंड पार्ट लेकर चले वो भी थर्ड के इक्वल आ गया, इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं बीटा m n प्लस वन अपॉन n इक्वल टू m प्लस वन कॉमा n अपॉन m इक्वल टू बीटा mn अपॉन m प्लस n। यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल प्रूफ हो गया। अब इस पर हम एक सम और करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a x टू द पावर 4 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, पाई a टू द पावर 6 अपॉन 32। अब इसमें यहाँ पर देखो हमें किसकी डेफिनेशन बनाना है, जैसे x टू द किससे मैच हो रहा है, ये बीटा की डेफिनेशन से। बीटा की डेफिनेशन क्या होती है, x टू द पावर m माइनस वन माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस वन। तो x टू द पावर m माइनस वन तो ये बन सकता है, मतलब 3, अगर 5 माइनस वन कर देते हैं तो x टू द पावर m माइनस वन फॉर्म आ गया। लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी पावर 1/2 आ रही है, लेकिन अंदर जो है यहाँ पर 1 माइनस एक्स होना चाहिए और यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर लिख लेंगे, इसका मतलब क्या होगा, ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस बचेगा और इसकी जगह हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह वाई, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम ए स्क्वायर वाई रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा ए रूट वाई, और जब हम, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब एक्स टू द पावर 4 चाहिए,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर हम ए स्क्वायर वाई रख रहे हैं और साथ में क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए इंटू 1/2√y dy। ठीक, तो यहां से देखो x टू द पावर 4, अब इंटीग्रेशन की पहले लिमिट रखेंगे। तो जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, लिमिट किसकी है, x की, और x से किस में कन्वर्ट हो रही है, y में। तो x की लिमिट जब 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, 0। जब x इक्वल टू हम a रखेंगे, x इक्वल टू a रखेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो लिमिट क्या हो गई, 0 to 1, मतलब बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में लिमिट 0 to 1 होती है, तो यहाँ 0 to 1 आ गया। अब x टू द पावर 4, तो x स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर y है, तो x टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 y स्क्वायर, फिर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू क्या रखेंगे हम, a स्क्वायर y, एंड dx इक्वल टू क्या रखेंगे, dx इक्वल टू है a/2√y dy। ठीक है, इसके बाद लिमिट 0 to 1 a टू द पावर 4 एंड a, और एक a स्क्वायर में से यहां से a निकलेगा रूट में से, तो a टू द पावर 4, a टू द पावर 5 एंड a, ये हो गया a टू द पावर 6। अब है y स्क्वायर और यहां पर क्या है, y टू द पावर 1/2, तो 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, y टू द पावर 3/2, अपॉन में 2 है तो ये अपॉन में 2, फिर यहाँ पर कितना आएगा, 1 माइनस y, मतलब a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस y बचा, इसकी पावर 1/2 dy। ठीक, लिख सकते हैं। अब यहां से कितना आ जाएगा, देखो a टू द पावर 6 अपॉन 2, ये तो कॉमन आ गया, y टू द, यहाँ पर अब ये डेफिनेशन बन जाएगी, मतलब y टू द पावर 3/2 और 1 माइनस y टू द पावर 1/2 dy। अब यहाँ से ये डेफिनेशन बन जाएगी कि m टू द y टू x टू द पावर m माइनस 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं +1 माइनस 1 कर सकते हैं, मतलब y टू द पावर 5/2 माइनस 1 लिख सकते हैं। ये होता है 1 माइनस x होल टू द पावर n माइनस 1, तो इसमें भी +1 माइनस 1 कर दें, या डायरेक्ट लिख दें 3/2 माइनस 1, मतलब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, लिमिट 0 to 1 y टू द पावर 5/2 माइनस 1, मतलब 3/2 को हमने m माइनस 1 के फॉर्म में लिख दिया, फिर यहाँ पर 1/2 को हमने n माइनस 1 के फॉर्म में लिख दिया, 3/2 माइनस 1 कितना आएगा, 1/2। अब ये डेफिनेशन किसकी हो गई, बीटा mn की, m इक्वल टू 5/2 एंड n इक्वल टू 3/2, बीटा 5/2 एंड 3/2। अब बीटा गामा का रिलेशन हम जानते हैं, उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बीटा गामा का रिलेशन होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 6/2 गामा m, मतलब गामा 5/2, फिर गामा n मतलब 3/2 अपॉन गामा m प्लस n, मतलब 5 प्लस 3 8 अपॉन 2, 5/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 8/2, या डायरेक्ट नहीं लिखते हुए ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, a टू द पावर 6 अपॉन 2, 5/2 गामा 3/2 अपॉन में कितना हो जाएगा, गामा 8/2, मतलब गामा 4, इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर 6 अपॉन 2। अब हमने ये बताया था कि गामा को हम किस टाइप से ओपन करते हैं, तो 5/2 माइनस 1 करते जाते हैं जब तक 1/2 ना आ जाए, तो 5/2 माइनस 1 3/2, 3/2 माइनस 1 1/2, जैसे ही 1/2 आता है हम रूट पाई लिख देते हैं। इसी तरह से गामा 3/2 माइनस 1 1/2, जैसे ही 1/2 आएगा रूट पाई, क्योंकि उसके साथ गामा 1/2 भी होगा, गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, अपॉन में कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 3, क्योंकि एक फॉर्मूला ये होता है गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, जब n हमें किस में दिया है, इंटीजर में दिया है। और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, उस प्रॉपर्टी से हमने इसको ओपन किया है। ये हो गया a टू द पावर 6 अपॉन 2 इंटू 3π/8 इंटू कितना हो जाएगा, 1/6, मतलब ये 1/6 हो जाएगा, तो 3 2 6 हो गया, ये हो गया a टू द पावर 6 पाई अपॉन 8 4 32। यही हमको प्रूफ करना था, हमारी राइट हैंड साइड आ गई।
तो ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।